नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे में जो तीनों फॉर्म भरा जा रहा है, यह तीनों फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम तीनों फॉर्म को भर कर बताए हुए हैं कि तीनों फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये तीन फॉर्म आपको हम भरकर जो है बताने वाले हैं। एक आपका प्रपत्र 2 और एक का जो है आपका प्रपत्र 3 का एक जो है वो भरना है, और आपका जो एक वंशावली फॉर्म है। ये तीनों फॉर्म हम आपको जो है कंप्लीट बिल्कुल सटीक फॉर्म भर के बताने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको जो है कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। अगर आप अपना फॉर्म अगर खुद से भी नहीं भर पाते हैं तो अगर आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर भरवाते हैं तो आप जो इस वीडियो को देख करके जो है उस फॉर्म को मैचिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर मेरा गलती हुआ है। आप अपनी गलती को जो है आराम से खुद जो है पकड़ सकते हैं। घर में ला करके जो है अच्छे से मतलब चेक करके तभी आप जो है अपने सर्वे कर्मी को जमा करेंगे, तो आपके लिए जो है एक बहुत ही बेनिफिट रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी गलती होने की आपकी चांसेस नहीं रहेगी। ताकि बाद में आपको जो फॉर्म भरने के बाद अगर आपका गलती हो जाता है तो गलती होने के बाद आपको जो है बाद में सुधार करने का जो मौका दिया जाता है, लेकिन उस वक्त जो है आपको बड़ी समस्या से फिर गुजरना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर सुधारो, मतलब बहुत सारा परेशानी होगा। उससे अच्छा है कि अगर आप पहले से अगर अच्छे से फॉर्म को भर देते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल क्लियर होकर जो रेडी होकर के मतलब आपके नाम से जो है सर्वे हो जाता है और आपके नाम से जो है खतियान तैयार किया जाता है। तो चलिए हम आपको जो तीनों फॉर्म जो है कंप्लीट जो है अच्छे से भरकर जो है बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो को जो है अगर स्किप करके देखते हैं तो आपको जो बाद में जो है बहुत परेशानी हो सकती है, मतलब कोई भी बात आपका जो है छूट भी सकता है, छूट जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को जो है कंप्लीट देखिए। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं कि वीडियो को देख करके जो है वो आपके नीचे जो लाल वाला बटन है वो आपको जो प्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर आप प्रेस नहीं करते तो फिर आपको जो है दूसरी बार जो है ये वीडियो देखने को नहीं मिल पाता है। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुंच पाए और आप जो है उसका जानकारी सबसे पहले लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो है प्रपत्र 2 फॉर्म जो है ये आपको कहाँ मिलेगा। ये आपके जो है अपने क्षेत्र में अवेलेबल मिल जाएगा, आपको हो ही जाएगा। ये आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, अपने साइबर कैफे से वहाँ से आप आराम से जो है डाउनलोड करवा सकते हैं। तो चलिए ये फॉर्म क्या है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका, ये फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, प्रपत्र 2। इसको जो है सबसे पहले ये आपको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सबसे पहले ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आप ये भरेंगे किस तरह से आप, तो हम जो है इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप सिर्फ इसी पेपर को भरने का हम सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके उसको जो चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भरने के लिए जो राजस्व ग्राम आपको जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा। आपका राजस्व ग्राम कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका गाँव कहाँ है, वो यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे चरण में आपको क्या कौन सा भरना पड़ेगा, ये थाना नंबर। देखिए यहाँ पर थाना नंबर जो लिखा हुआ है 206, आपका जितना भी नंबर होगा थाना नंबर वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद हल्का नंबर जो है आपको देखिए यहाँ पर हल्का आपका जितना भी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना मतलब देना होगा। उसके बाद आपका जो पुलिस थाना कहाँ पर है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका अंचल कहाँ है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका जिला कहाँ है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको भरने के बाद उसके बाद आपको ये सब कॉलम में आ जाना है। इसमें आप जो है किस तरह से भर पाएंगे, देखिए यहाँ पर आप जो है दो कंडीशन से यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाएगा। एक आपका जो खतियानदारी होगा जिसमें जो है आपको जो है ये भी देना होगा। वंशावली फॉर्म तो इसमें लगेगा ही, और जो केवलाधारी है दोनों को मतलब वंशावली फॉर्म लगेगा। अगर इसमें अगर रिश्तेदार ये केवला वाला व्यक्ति जो है अगर इसका भी अगर कोई बेटा बेटी है इसको भी जो है सबमिट करना पड़ेगा, बेटर रहेगा। और ये भी जो है इन लोगों को भी तो देना ही होगा, क्योंकि ये जो है अपने पूर्वजी जमीन, ये जो पुश्तैनिया ज़मीन है, अपने बाप दादाओं की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। और इसमें जो अपने बेटा जो है ये अपने नाम से जो है इसका ये खतियान तैयार होने वाला है। इसलिए जो है सबसे पहले इनका जो है भरना, इसको कैसे भरा जाएगा इसको सबसे पहले हम लोग बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मान के चलिए एक व्यक्ति है जो जिसका नाम सलीम है। देखिए ये सलीम, इनका बेटा कितना है, 4 गो बेटा है। ये 4 गो बेटा क्या है, सलीम के अभी जो है डेट कर चुके हैं। अब ये 4 गो बेटा जो है अपने नाम से खतियान तैयार करवाना चाह रहा है। अब इन 4 गो बेटा में अगर टोटल मेरा जमीन कितना है, टोटल जमीन मेरा है 80 डिसमिल जमीन है। देख लीजिए यहाँ पर इसका 4वां हिस्सा जो है 20-20 डिसमिल करके एक बेटा यहाँ पर पाएगा। अगर बेटा है तो यहाँ पर टोटल ये जमीन इतना इसका पाएगा। उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पहले व्यक्ति, किसी का भी आप नाम देख सकते हैं, बड़े भाई है तो बड़े भाई का आप नाम सबसे पहले दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है समीर, पहला जो है उसका पिता सलीम दे देना है। उसके बाद शाकिर, पिता जो है सलीम। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो है मुरसलीम, जो पिता है सलीम। और चौथा जो है आपका नाजिर, पिता आपका सलीम। इस प्रकार से जितना भी भाई होगा आप यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। जितना भी भाई होगा, 5 होगा, 6 होगा, जितना भी भाई होगा आप यहाँ पर लिख करके उसका पिता का नाम लिख देंगे और उसका अंश कितना, वो हिस्सा कितना पाएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। 1/4 हिस्सा यहाँ पर पाएगा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद उसके बाद तीनों का जो अस्थायी पता क्या है, तीनों का अगर सेम है तो आप जो है तीनों को सेम करके एक का लिख करके तीनों को आप इस प्रकार से डैश कर सकते हैं। तीनों को जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं लिखने से भी ये चलेगा। ये जो है आप तीनों का अगर एड्रेस सेम है, ये पूरा एड्रेस आपको यहाँ लिखना होगा। गांव इसका कहाँ है, इसका पोस्ट कहाँ है, उसके बाद इसका थाना कहाँ है, इस प्रकार से इस खाना में आप जो है टोटल इसके यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खाता नंबर आपको भर देना है। खाता नंबर जिस खाता का आप जो है बंटवारा जिस खाता का आप ये करवा रहे हैं, इसका खतियान तैयार करवाना चाहिए, उसका सर्वे करवाना है, तो वो खाता आपको यहाँ पर सबसे पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है सबों में इस प्रकार से आप भर देंगे। उसके बाद जो खेसरा नंबर सबों का इस प्रकार से आप भर देंगे। खेसरा फॉर्म में आप इस प्रकार से सबों में चारों में भर देंगे। उसके बाद ज़मीन इसका रकबा कितना पा रहा है, एक भाई जो रकबा 20 डिसमिल करके पा रहा है, ठीक है।
ये भी 20, ये भी 20 करके पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद इस ज़मीन का जो है यहाँ पर आपको चौहद्दी दे देना है। देखिए इस प्रकार से जो है ये ज़मीन का जो इस तरह से आपको चौहद्दी यहाँ पर दे देना है। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है कि ज़मीन का किस्म। इस पर हमने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बारे में बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाए हैं, बिल्कुल A to Z जानकारी दी है कि ज़मीन जो है ज़मीन का किस्म कितने प्रकार की होते हैं और आपको जो है सर्वे का इस प्रकार से फॉर्म भरते समय जो है किस प्रकार से आपको क्या मतलब देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे ज़मीन का जो है इतना उपज हो रहा है और इतना उपज में जो कौन से कैटेगरी में आएगा, तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आप जो है अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं, कानून गो से पता करने के बाद अपने अमीन से पता कर सकते हैं। पता करने के बाद आप तभी ये जो है कॉलम भरेंगे। ये जैसे कि आप भेड़ जमीन जो है यहाँ पर अगर भेड़ है तो भेड़ दीजिए, अगर आपका भेड़ जमीन है तो भेड़ लिखिए, अगर आपका जो है धनहर जमीन है तो धनहर लिखिए। इस प्रकार से बहुत सारे किस्म होते हैं। इसके किस्म के बारे में हम पूरा जो है इन दोनों के बारे में बताए हुए हैं, वीडियो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो है किस्म पे आपको भर देना है। उसके बाद अगला जो है खेसरा को जैसे कि छोड़कर जो है लगान। देखिए ये क्या है, इसमें आपको जो है अगर आपको पता है कि मेरा लगान कितना हो रहा है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है शेष लगान को, अगर मान के चले अपडेट 1 साल का अगर आप देते हैं, अपडेट 1 साल का अगर आप दे देते हैं यहाँ पर उसका लगान आप 1 साल में कितना दे रहे हैं तो वो यहाँ पर आप भर देंगे। मान के चलिए जमीन का जो है 250 रुपये आपका अगर लगान है 1 साल का, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपको जो है अपने रसीद पे जो है मिल जाएगा, ये जमाबंदी संख्या, ये चीज़ आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये यहाँ पर ये वाला कॉलम में कैसे क्या लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि पर दावा का आधार और आपका जो है उत्तराधिकारी दान कार्य और बंदोबस्त, ये जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या भरना है, देखिए अगर आपका जो है अपने पूर्वज जमीन है, अपने दादा पिताजी का ज़मीन है तो यहाँ पर आपको उत्तराधिकारी लिखना होगा। अगर आपका केवला वाला ज़मीन है तो केवला में तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर कार्य लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको भर देना है यहाँ पर। उसके बाद अगला जो कॉलम है, ये कॉलम आप जो है छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो अगर पहले से सर्वे से पहले अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर उस जमीन पे है या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति उस जमीन पर है तो उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे तो सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सर्वे से पहले ही जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसी का नाम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो उसके बाद अगला देख लेते हैं। ये तो आपका खतियानी हो गया। खतियान के बाद अब क्या होता है कि आप केवला, मान के चले आपके नाम से केवला किया हुआ है तो आप केवला वाला आप कैसे भरेंगे। मान के चले आप खुद एक केवला किए हुए हैं या फिर 2 व्यक्ति किए हैं तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो मान के चले आप एक ही व्यक्ति हैं और अपने नाम से केवला किया हुआ, आप अपना नाम लिख देंगे, पिताजी का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है स्थायी पता लिख देंगे। उसके बाद आपका कितने खाता का जो है ज़मीन खरीदे हैं, 402 का खरीदे हैं तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद खेसरा कितना खरीदे हैं, कितने खेसरे नंबर का खरीदे हैं ये लिख देंगे। उसके बाद जो है आपका कितना डिसमिल ज़मीन खरीदे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका चौहद्दी लिख देंगे। उसके बाद आपका किस प्रकार की किस किस्म की ज़मीन है, यहाँ पर धनहर 1 लिख देंगे। देखिए धनहर 1 लिख देंगे इस प्रकार से, धनहर 1 है, धनहर 2 है या फिर भीट 1 है, भीट 2 है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसका शेष लगान जो है आपका 1 साल का अगर दे रहे हैं तो उसका जो है यहाँ पर आप भर सकते हैं, यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद जो है जमाबंदी संख्या ये भी आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा। उसके बाद आप जमीन जो है ज़मीन जो खरीदे हैं तो आपको यहाँ पर आप खुद खरीदे हैं तो यहाँ पर आपको कड़िया लिखना पड़ेगा। ये केवला वाला ज़मीन या केवला लिखेंगे या फिर कड़िया लिखेंगे, कोई भी एक आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इस ज़मीन का अगर कोई पहले से मालिक था या फिर पहले से मतलब काबिज था सर्वे से पहले, तो अगर वो व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भरना होगा, ये आप भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है पहला फॉर्म जो है ये प्रपत्र 2 इस प्रकार से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल में पहले भर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगला फॉर्म है वो फॉर्म भी हम आपको भर के बताने वाले, दूसरा फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना होगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से तो भर लिया। उसके बाद नीचे ये भी देख लीजिए कि नीचे क्या करना होगा। देखिए ये जो है आपका स्थान में आपको जो है अपना कहाँ स्थान है वो लिख देना है। उसके बाद आधार आपका जो है आधार का जो ये है छाया प्रति है वो लगा देना पड़ेगा। उसके बाद ज़मीन का रसीद आपको लगाना है। उसके बाद खतियान है। उसके बाद केवला जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आप इस दस्तावेज इसके साथ इस फॉर्म के साथ लगाएंगे उसको यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा। इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच करेंगे इस फॉर्म के साथ, यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जिस तिथि को आप मतलब भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर ये डेट लिख देना है। उसके बाद आपको सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि जिसके नाम से आप अपना यहाँ ये करवाना चाह रहे हैं, उसके नाम से खतियान तैयार करवाना चाह रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर सहमति होना बेहद ज़रूरी है। उन लोगों का सिग्नेचर होना जो है यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आपका जो है काम में नहीं आएगा। लेकिन आपको जो यहाँ पर सबों की सहमति के ही मतलब बदौलत पर जो है ये आपका खतियान तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला व्यक्ति का सिग्नेचर करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से सबको सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद सबका मोबाइल नंबर लेंगे, एक एक करके सबका मोबाइल नंबर। उसके बाद आधार नंबर सबको अटैच करना पड़ेगा। सबका आधार नंबर जो है इस प्रकार से आपको भर देना। अगर 5-6 आदमी जितना भी होगा सबका आधार नंबर इस प्रकार से अटैच करके जो है ये फॉर्म जो है आपका कंप्लीट जो है मतलब भर जाता है। अगर आपको जो है ये जो है आपका कन्फ्यूज़न होगा कि मेरा जो है मान के चले खाता 2 होगा या फिर मेरा खेसरा जो है अलग अलग होगा, तो आप इसी में ही जो है आराम से भर सकते हैं नीचे लिख करके, उसमें आपको कोई दौराई नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो इस प्रकार से ये फॉर्म जो आपका कंप्लीट भर करके जो है आप रेडी कर लेंगे। उसके बाद अगला फॉर्म जो है वो भर के हम आपको बताते हैं। तो चलिए अगले फॉर्म पर। नेक्स्ट फॉर्म हम लोग का ये है प्रपत्र 3 का 1। ये आपका जो है अधिनियम की धारा 5 का 1 में आता है और ये बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका, ये फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस फॉर्म को जो है किस प्रकार से भरा जाएगा और ये जो है भरने का आपका जो है क्यों भरा जाता है, इसका कुछ हम आपको पॉइंट आउट कर देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो कि ये फॉर्म जो है क्यों भरा जाता है। उस फॉर्म को तो समझ गए कि पहला वाला फॉर्म जो है वो आपको भरना ही होगा, सभी व्यक्ति को भरना होगा। और ये जो है ये क्यों भरा जाए, देखिए ये सरकार की तरफ से जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये फॉर्म इसलिए भरने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप ये फॉर्म को भरते हैं, अगर आप अपने पिताजी से तो आप अपना नाम लिखवा लिए हैं, लेकिन आपका जो बेटा
बेटी होगा उनका भी नाम यहाँ पर आपको जो है दर्ज करना पड़ेगा, ताकि उसको भविष्य में जो है आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं उस समस्या से उसको ना गुजरना पड़े। उनका नाम अगर आप अभी इसमें अगर दर्ज कर देते हैं तो उन लोगों का बंटवारा जो है यहीं पर हो जाएगा। आपकी ज़मीन का आपका जितना ज़मीन है, आप जितने हक मिला है आपको अपने पिताजी का जितना हक मिला है, और वही हक को जो है आपका जो भी बेटा बेटी होगा यहाँ पर तकसीम किया जाएगा। उन लोगों को यहाँ पर जो है यहीं से जो है इसी फॉर्म से ही जो है अगर भर देते हैं तो उनका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको जो है बेटी का नाम देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बेटी का, अगर बहन बेटी अगर आपका है तो उसका अगर आप नाम नहीं देते हैं तो आप जो है आपको बाद में परेशानी हो सकती है, हो सकता है जेल भी हो सकता है। लेकिन बशर्ते अगर बेटी का नाम अगर आप नहीं देते हैं, अगर बेटी से अगर आप कोई पेपर लिखवा लेते हैं, अगर उनसे आप अगर आपका आपकी ज़मीन पर अगर हक जताना नहीं चाहते हैं, अगर वो नहीं लेना चाहते तो उनसे आप जो है पेपर लिखवा लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे, तब आपको जो है बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें उसका अगर नाम नहीं देते हैं तो आपको जो है बाद में परेशानी होगा। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फॉर्म को जो है इसको जो है कैसे भरा जाएगा ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है शिविर प्रभारी जो है आपका यहाँ पर उसके जिस शिविर प्रभारी का जहाँ पर जिस अंचल का आप जहाँ आप फॉर्म अटैच करेंगे वहाँ पर वो आपको अंचल का नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद से किस जिला से आ रहे हैं, जिला का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। जो पहले वाला फॉर्म में आप भरे उस प्रकार से वहाँ पर वही चीज़ आपको अंचल और यहाँ पर जिला का नाम आपको इस तरह से भर देना है। जैसे आप इस तरह से इसको भर देंगे, भरने के बाद जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा विषय में। ये तो चीज़ है विषय में स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा, तो यहाँ पर जो है किस किस का नाम लिखा जाएगा ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर कंफ्यूजन में ला सकता है। तो चलिए यहाँ जो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम बिल्कुल बारीकी से आपको बताते हैं। इसी तरह से अगर आप भरते हैं पूरा फॉर्म को तो कहीं भी आपको जो है कोई भी फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट नहीं होगा। सभी फॉर्म आपको जो है आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपका फॉर्म जो है सभी फॉर्म को एक ही बार में आपका सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर किसका नाम देंगे, देखिए यहाँ पर पहला फॉर्म आप जो भरे तो पहला जो है 4 भाई के नाम से भरे। तो पहला भाई का नाम क्या था, समीर था। आप यहाँ पर जो है समीर का कितना बेटा है या फिर कितना बेटी है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि समीर का जो है यहाँ पर 2 बेटा है और 1 बेटी है। यहाँ पर जितना बेटा होगा और जितना बेटी होगा यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। तो समीर का सबसे पहले आपको जो समीर लिख देना, उसका पिताजी का नाम क्या है, सलीम है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। लिखने के बाद उसका समीर का कितना बेटा बेटी है यहाँ पर आपको दर्ज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर दर्ज किया हुआ है कि 2 बेटा है और 2 बेटा का एक बेटा का यहाँ नाम लिखा, उसका पिता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा बेटा का और उसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद बेटी है एक, बेटी का नाम और उसके बाद यहाँ पर उसका पिता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर मान लिया जाएगा कि इसी का ही एक बेटी है। उसके बाद आपका जो है निवासी कहाँ का है वो लिख देना, ग्राम कहाँ है, उसके बाद थाना आपका कहाँ है और जिला कहाँ है और जाति किस जाति से आप आते हैं, ये जाति आपको भरना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है किसका नाम भरना पड़ेगा। इस कॉलम पे जो है यहाँ पर नए भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संकलन प्रपत्र 2 में अंकित है स्वयं। अब ये जो है जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से आप अपना ज़मीन लिखवा रहे हैं, मान के चलो आपका पिताजी है, पिताजी डेथ कर गए हैं तो पिताजी का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। तो खतियान किसके नाम से, सलीम के नाम से, तो यहाँ पर उसका भरना पड़ेगा। उसका पिताजी का नाम आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद उसका ग्राम कहाँ है ये चीज़ आप इसको भर देंगे। लेकिन इसको समझिएगा आप, इसका नाम का यहाँ पर जो है किसका नाम होगा, यहाँ पर उसी का नाम होगा जिसके नाम से आपका खतियान है, उसी का ही नाम आपका यहाँ पर आपको दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो समीर इसका बेटा हो गया। उसके बाद इसका बेटा का यहाँ तो आपको भरना ही पड़ेगा। ये आपका वंशावली इन्हीं लोगों के लिए बन रहा है। तो यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि इसका ज़मीन है, इसका बेटा को मिला, उसके बाद इसका पोता को यहीं पर उसका जो है बंटवारा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे चल लेते हैं। आगे क्या है कि जो राजस्व ग्राम है आपका वो भर देना है। उसके बाद अंचल कौन सा है वो भर देना है। यहाँ पर भरने के बाद उसके बाद जमाबंदी क्रमांक संख्या आपको जो है यहाँ पर भर देना है। जो पहला पेज में बड़े हैं सेम वो भरना है। उसके बाद प्रविष्टि है कि यहाँ पर आपका केवला या खतियान में अंकित खाता संख्या को यहाँ भर देना है। जो आपका भरे वहाँ पर जितना भी आपका खाता होगा वो भर देना है। उसके बाद खेसरा जितना होगा वो भर देना है। उसके बाद आपका टोटल कुल रकबा कितना है ज़मीन का वो भर देना है आपको। इस तरह से आप भर देंगे। भरने के बाद आपको आगे क्या भरना है, यहाँ पर भर दिया। उसके बाद लगान उसका जितना है वो भर देना है आपको। इस प्रकार से आप जैसे लगान भर देंगे, भरने के बाद आपको जो है नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर आप आराम से इसको सारा जो है सारा चीज़ यहाँ पर फॉर्म फिल कर लिया। करने के बाद अब यहाँ पर जो है समीर ये अपना पेज जो है खुद अपने बेटे के लिए बनाया। अगर आप मान के चलिए 4 भाई हैं तो चारों भाई को जो है इस प्रकार से चारों का बेटा बेटी का नाम आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप केवलाधारी, अगर आपका सिंगल ही है तो आपको एक ही पेपर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मान के चलिए 4 5 भाई है तो आपको जो 4 5 इस प्रकार से फॉर्म भर के अपने बेटा बेटी का नाम इसी तरह से जो है अटैच करके जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा और उसका सिग्नेचर उसके पिताजी का सिग्नेचर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर समीर है, समीर का बेटा बेटी हुआ है तो उसके बाद समीर जो है इसका बेटा बेटी का नाम दिया गया तो समीर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। अगर दूसरा व्यक्ति है तो दूसरे भाई है तो दूसरे भाई का नाम यहाँ पर बेटा बेटी का नाम होगा। उसके बाद उसका पिताजी का नाम होगा, इसी तरह से भरा जाएगा, उसका सिग्नेचर होगा इस तरह से। तो ये फॉर्म भी जो है आपका कंप्लीटली यहाँ पर हमने भर के आपको बता दिया। अब अगला फॉर्म जो है वो भी आपका वंशावली का ही फॉर्म है। दूसरा फॉर्म वो भी हम आपको जो है भर के बता देते हैं कि किस तरह से उसको भी भरा जाएगा। तो चलिए दूसरा फॉर्म जो है ये आपका रहा, ये मेरे पास दूसरा फॉर्म है तो इसको भी जो है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से इसको भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका वही है। उसके बाद वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। उसके बाद इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि रैयत का नाम। देखिए रैयत का नाम किसका नाम देना पड़ेगा आपको, अभी जिसके नाम से आप अपने मान के पिताजी के ज़मीन से आप अपना नाम मतलब करा रहे हैं तो आपको अपना नाम देना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर पहला फॉर्म में भरे थे कि समीर, उसके बाद शाकिर हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा मुरसलीन, उसके बाद नादिर। इस प्रकार से जो है इसका पिताजी का नाम यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम भरने के बाद उसके बाद अस्थायी पता जो है इसका सारा यहाँ पर आपको अटैच इस प्रकार से भर देना है। अगर सेम है तो सबको इसमें डॉट डॉट कर देना है। उसके बाद आपका खाता कितना है 174 है। उसके बाद खेसरा आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद रकबा जो है आपका टोटल रकबा यहाँ पर आपको भर देना है। चौहदी जो है इस प्लॉट का जो चौहदी है, ये पूरे चौहदी आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी आपको इस तरह से यहाँ पर लिख देना है कि कितना जमाबंदी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे सिग्नेचर भी जो है सबों का यहाँ पर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सबों का जो है सिग्नेचर, चारों भाइयों का सिग्नेचर आपको यहाँ पर देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो उसका पूरा पता यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप आराम से इसको अटैच कर देंगे। इसको पूरा सिग्नेचर करके रेडी करने के बाद जो है आपका जो भी केवला वाला होगा या फिर कतियानी होगा, वहाँ पर आपको जो उसका छाया प्रति दे करके आप अटैच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में अनुलग्न के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। इसका भी जो है विस्तार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको भी हम जो है 8 प्रकार की जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, जिसका नाम से मान के चले जो जिसके नाम से खतियान में ज़मीन था और वो अभी उसका डेथ कर गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका जो मृत्यु डेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जमाबंदी संज्ञा का विवरण, उसका जो है मालगुजारी रसीद का जो है छाया प्रति आपको यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद जो है खतियान का नकल आपको अगर है उपलब्ध है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बता दिया गया। उसके बाद जो है दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आवेदनकर्ताओं का या हित अर्जित करने वाले का मृतक या वारिश होने के संबंध में जो है प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब प्रमाण पत्र आपको क्या देना, आवेदन जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो आपका वोटर कार्ड है तो इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है अगर आपका 5 वाला पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो, अगर मान के चले कोई जमीन पे आपका अगर केस चल रहा था, अगर उसमें जो है आपको जजमेंट मिल गया तो जजमेंट कॉपी आपको जो है उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है उसका आपको देना यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। आई होप आपको जो है ये पूरा जो है हम अच्छी तरह से जो है फॉर्म भर के बताने की पूरा प्रयास किए हैं कि ताकि आपका जो है फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम जो है ये वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो आप जो शुरू से अंत तक अगर देखें तो आपका जो है फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको जो वीडियो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको जो है आपके कमेंट के माध्यम से हम आपके समस्याओं को जो है वीडियो के माध्यम से आपको हम बता सकें। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।